अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जो कि आपने देखी होगी, जिसमें मैंने एक खौफनाक सूरत पेश की प्रॉपर्टी के ऊपर जो कुछ होने जा रहा है। और लग ये रहा था कि प्रॉपर्टी ज़ाहिर है भी कि बिल्कुल ही ख़तरनाक सूरत पेश आ जाएगी और प्रॉपर्टी काम बिल्कुल ठप हो सकता है। काम ठप हो सकता है, ना हो सकता है कि मुतासिर तो ज़रूर होगी। और ये भी मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी का अल्टीमेट वैल्यू नीचे आ जाएगी। लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो लोग जिनके घर दिए घर बन सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें लोगों के अंदर परेशानियां भी होगी, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी मैं आज बताऊं, कुछ उम्मीदें। मैं खबर देख रहा था जियो में, एक ख़बर मैंने देखी कि और वो ये थी कि एक इदारा है पाइट के नाम से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बराए माशी तरक्की, अच्छा इदारा है और इसने अपनी फंडिंग्स कुछ पेश की हैं और अच्छी चीज़ पेश की है। और उसने ये भी कहा है कि इस वक्त जो है ना तकरीबन अपने जो वो ज़खायर हैं वो 400 अरब से ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। माशी इस्लाहात उसने पेश की हैं। उसमें ख़ास तौर पे उसने, आपसे ये मैं बताता जाऊँ आपको कि पाकिस्तान को क़र्ज़े अदा करने और इस कर्ज़ों के मद में बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी के ज़रिए हो सकती है, इस्लाहात में कहा गया है। अच्छा, आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त इस साल से लेकर अगले 2-3 सालों में तकरीबन 22 अरब से लेकर 26 अरब तक के क़र्ज़े हैं जो कि अदा करने पर शेड्यूल है। वो ये पाकिस्तान को वापस करने हैं क़र्ज़े। तो इस वक्त एक प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिसको अगर गवर्नमेंट सही अंदाजे से इसको लेके चले तो वो यानी है कि उसके बहुत बड़ा रेवेन्यू। अब सिंध के अंदर मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा रेवेन्यू ज़ाया होता है। खैर, मैं उस रिपोर्ट के बारे में आपको ये पहले बताता चलूँ कि वो इस्लामाबाद के हवाले से सिर्फ 30 किलोमीटर के ऊपर मौजूद रकबे पे, यानी उसको सरकमफेरेंस बता दूँ कि वो 30 किलोमीटर पे बताइए बात के इस वक्त जो है ना वो अगर उस पर अगर रिकवरी की जाए तो सालाना जो है वो एक बहुत बड़ी रकम जो है वो उसने बताया कि 200 अरब रुपए जो है वो सालाना बच सकते हैं सिर्फ इस्लामाबाद से। अगर उसको सही से सिर्फ उस जगह को किराए के मद में लिया जाए, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए किराया ही से वसूल करे, लीज़ पे ले तो गवर्नमेंट दे, तो एक 300 अरब रुपए सिर्फ इस्लामाबाद से मिलेंगे। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त उसने एक और बात भाई कही, इस रिपोर्ट में कही है कि डीसी वैल्यू जो लगाते हैं और टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, एफबीआर के जो है ऊपर टैक्स किए जाते हैं, वो उस पे लोग जान बचाते हैं। और अभी भी ख़तरात ये कि ये पैसे बढ़ाए जाएंगे। IMF के हिदायत के मुताबिक एफबीआर और डीसी वैल्यू ये सब अब बढ़ेगी और टैक्सेस की मद में एक बड़ी रकम जो है ना प्रॉपर्टी में देनी पड़ेगी। क्या नतीजा होगा? यकीनन कि प्रॉपर्टी में लोग जान छुड़ाएंगे, प्रॉपर्टी से बाहर होंगे, इंडस्ट्री तबाह होगी, जिससे कई लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। और इसी तरह जो है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री वैसी तबाह है, मज़ीद जो तबाही से दो चार हो सकती है। तो उसने ये कहा है, रिसर्च जो उन्होंने की है, उसने कहा है कि अगर ये डीसी का चक्कर और एफबीआर के टैक्सेस ख़त्म कर दिया, फ्री मार्केट कर दी जाए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। वाकई फ्री मार्केट अगर की जाए तो लोगों का ज़ाहिर रुझान बढ़ेगा, कारोबार होगा, पैसा रोल करेगा, कारोबारी एक्टिविटी बढ़ेगी, ख़रीदो फरोख्त बढ़ेगी, लोगों को कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, तामीरात हो रही होंगी, लोग नए डेवलप कर रहे होंगे इलाके, और ये एक इकोनॉमिकल हालात के लिहाज से बेहतरी होगी। गवर्नमेंट फ्री मार्केट दे और कम टैक्सेस वसूल करे और नेचुरल इस कारोबार को जब तरक्की मिलेगी तो यकीनन उस कारोबार के असरात गवर्नमेंट को भी मिलेंगे किसी न किसी सूरत में। टैक्सेस की सूरत में कम टैक्स होगा, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से वो टैक्स की रकम बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इस्लाहात उन्होंने पेश की और मुझे अच्छी लगी। और ये भी कहा है कि 300 अरब रुपए सिर्फ, यानी इन की मद में जो अगर सिर्फ ये डीसी की वैल्यू का और टैक्सेस के मामला, एफबीआर के टैक्सेस के मामला को ख़त्म कर दिया जाए तो 300 अरब रुपए की इनकम तो यही होगी। फिर मज़ीद ये कहा है कि ज़राअत की मद में अगर सिर्फ, उसने ये कहा है इदारे ने कि आला बीज अगर सिर्फ फराहम कर दी जाए, ज़राअत को तरक्की दी जाए और ज़राअत में आला बीज जो है वो अगर जो है वो दिया जाए तो उस वक्त उन्होंने कहा है कि
1000 ارب روپے سے زائد جو ہے آمدنی جو ہے وہ اس مد میں آئے، زراعت کے مد میں، صرف بیجوں کے سلیکشن کی وجہ سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر بندر بانٹ رہی ہے، مثال کے طور پہ زمینیں اٹھا کے بیچ دی گئی ہیں، ادھر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی، سپریم کورٹ کی پابندی 2012 میں لگی، لیکن آج تک یہ زمینیں ساری بکتی آئی ہیں، سارے دھندے ہوتے رہے۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ یا تو وڈیروں کو ہوا ہے، انویسٹرز کو ہوا ہے، چوروں کو ہوا ہے، حکومت سندھ کو ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو خاص طور پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ بندر بانٹ کرتے رہے اور بھی پارٹیوں میں موجود ہیں، صرف پیپلز پارٹی نہیں، تو ان سب کو جو ہے انہوں نے جیبیں بھری ہیں پورشنز کی مد میں۔ آج بھی جیبیں بھری جا رہی ہیں، آج بھی جو ہے وہ ادارے جو ہے قائم ہیں، اور جو کہ مطلب ایس بی اے کے انڈر میں، فلاں کے انڈر میں ہیں۔ اور اس کے اگر یہی پیسہ جو گورنمنٹ کی مد میں، یہی پیسہ جو تعمیرات کے مد میں غلط لوگوں کے ہاتھوں پیسے جا رہے ہیں، چائنا کٹنگ کے مد میں غلط لوگوں کو پیسے جا رہے ہیں، اگر پراپر کام کر لیا جائے اور زمینیں جو کراچی سے باہر آج بھی تعداد میں بہت بڑی ایکڑوں کے، ہزاروں ایکڑوں کے اوپر زمینیں ہیں جو کہ اب بندر بانٹ تو ان کی ہو چکی، لیکن پھر بھی اگر سپریم کورٹ پابندی ہٹائے، آفیشیل کر دے اور طریقے سے اس کے ریونیو جنریٹ کرے، ان زمینیں، اتنی زمینیں ہیں پوری پاکستان میں کہ پاکستان کے قرضے تو کیا، پاکستان امیر ہو جائے، جو ہے غلط طریقے سے دوسروں کے ہاتھوں سے چلے جاتی ہے۔ تو خیر میں نے چاہیے رہا تھا کہ آپ کو اس حوالے سے یہ رپورٹ بھی شیئر کر دوں، اور معاشی حالات اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور اگر یہ چیزیں جو تجاویز ہیں اس پہ گورنمنٹ غور کرے اور فری مارکیٹ کرے، اور پراپرٹی کے کام کو آزاد کیا جائے، اور کنسٹرکشن کے کام میں، اس کی تعمیرات میں سہولیات دی جائے، اور تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں اس کاروبار سے، اس روزگار سے۔ اور صرف شہر کراچی میں دیکھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں، میرے خیال میں 30-40 ہزار افراد ہیں جن کے جو کاروبار اسٹیڈنسیاں اور دوسری چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس سے منسلک اور بھی کتنے لوگ ہیں جو کہ تعمیرات اور دیگر چیزوں میں کاروبار کر رہے ہیں، اور اس سے ان کے گھر چل رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔